हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडेड। आज हम डिकोड करेंगे सेक्शन 194 जे। मेरा नाम है सी अनुराग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 194 जे है क्या? सेक्शन 194 जे है टीडीएस ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। जो हम पेमेंट करते हैं फीस की प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज पे, उस पे जो टीडीएस कटता है उसको हम 194 जे में कवर करते हैं। तो ये कौन कौन सी पेमेंट्स हैं जो इसमें कवर्ड होंगी प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज में? सबसे पहली है प्रोफेशनल फ़ीस। जैसे हमने एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इनको देते हैं, प्रोफेशनल फ़ीस होगी। फ़ीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कोई हम टेक्निकल काम करवाते हैं उसके लिए कोई हम फ़ीस पे करते हैं, वो होगी। रॉयल्टी होगी। और एनी फीस और रेम्यूनरेशन और कमीशन पेड टू डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी अदर देन दोज ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192 कि कोई भी डायरेक्टर्स को हम पेमेंट करते हैं। 192 है कि इसका सैलरी का, जो भी हम डायरेक्टर्स को हम पेमेंट करते हैं जो 192 में कवर्ड नहीं है, उसकी हम कोई भी पेमेंट वो 194 जे में कवर्ड होती है। 192 तो सैलरी का हो गया, सैलरी के अलावा कोई भी हम पेमेंट करते हैं डायरेक्टर्स को, चाहे वो फीस, रेम्यूनरेशन या कमीशन भी इसके अंदर आ गया, पेड टू डायरेक्टर्स, वो 194 जे में कवर्ड हो गया। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। नॉन कम्पीट फ़ीस क्या होता है? अगर एक बिज़नेस हाउस दूसरे बिज़नेस हाउस को पेमेंट करता है कि तो इस एरिया में कम्पीट ना कर, या कोई भी हम किसी को पेमेंट करते हैं कि इस एरिया में ये चीज़ ना कम्पीट कर, तो उसके लिए जो भी फ़ीस होती है वो नॉन कम्पीट फ़ीस कहलाती है। वो होती है 194 जे में कवर्ड। ठीक है। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट और रेट ऑफ टीडीएस क्या है? सबसे पहले तो वही पॉइंट कि टीडीएस शुड बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। टीडीएस पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज़ अर्लियर बेसिस पे हम डिडक्ट करते हैं। ठीक है। रेट ऑफ टीडीएस विल बी 10%. However, in case of a payee who is engaged only in the business of operation of call center, the rate shall be 2%. अब कोई भी पेई क्या होता है कि जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो कॉल सेंटर के सिर्फ इसमें है ओनली इन द ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर, सिर्फ कॉल सेंटर के ऑपरेशंस में ही एंगेज है, तो उस केस में 2% होगी, वरना 10% होगी। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट है फाइनेंशियल ईयर में 30,000 से ऊपर, 30,000 से ऊपर फाइनेंशियल ईयर। ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है, फाइनेंशियल ईयर की बात है। टीडीएस विल ओनली बी डिडक्टेड इफ अमाउंट पेड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 30,000। ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है 30,000 हमने जो प्रोफेशनल टेक्निकल रॉयल्टी इन केसेस में या जो डायरेक्टर्स को पेमेंट करनी है, हर केस में 30,000 अलग कैलकुलेट होगा। जैसे रॉयल्टी अगर 30,000 की है तो उस पर अलग होगा, हम इसको कॉमुलेट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है हमने 50,000 पे कर दिया रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विसेज या प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, लेकिन हम उसको अलग अलग देखेंगे। अगर हम रॉयल्टी के केस में 30,000 से ऊपर गया तभी टीडीएस काटेंगे, प्रोफेशनल सर्विसेज के केस में 30,000 से ऊपर गया तभी टीडीएस काटेंगे। तो सेपरेटली फॉर ईच सर्विस, हर सर्विस के लिए सेपरेटली ये अमाउंट कैलकुलेट होगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अब एन इंडिविजुअल और एचयूएफ इज़ ओनली रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस इफ़ दे आर कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB। अगर वो 44AB में इंडिविजुअल और एचयूएफ कवर्ड है तभी वो टीडीएस काटेंगे, वरना टीडीएस किस में कटता है? 194M, जो हमने सेक्शन अभी हम आगे देखेंगे उसमें। और उसमें भी एक कंडीशंस होती हैं, वो आप अलग लेक्चर में देख सकते हैं। 194M और N का जो अलग लेक्चर मैंने बनाया। तो 44AB में क्या होता है? वो टैक्स ऑडिट। क्या लिमिट्स हैं? 1,50,00,000। 1 करोड़ किसके लिए? अगर टोटल सेल, क्रॉस रिसिप्ट्स और टर्नओवर बिजनेस की 1 करोड़ से ऊपर है, और प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ऊपर है, तो 44AB में कवर्ड होते हैं। अब फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में दो चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। कौन सी होगी? कंसिडरेशन फॉर एनी कंस्ट्रक्शन, असेंबली, माइनिंग और लाइक प्रोजेक्ट, कि कोई भी कंस्ट्रक्शन, असेंबली, माइनिंग या ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके लिए, और जो सैलरी में चार्जेबल है, सैलरी 192। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम जो यूज़ करते हैं, कि कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए जो पेमेंट होती है वो रॉयल्टी इनकम होती है। रॉयल्टी इनकम किस में कवर होती है? सेक्शन 9(1) सबसेक्शन 6 में। ठीक है। तो इस पे भी हम टीडीएस काटेंगे 194 जे, क्योंकि 194 जे रॉयल्टी कवर करता है। ठीक है। तो ये था अभी का लेक्चर। कोई भी आपकी क्वेरीज या कमेंट्स होते हैं आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो हमारा मेल आईडी है conceptdecoded@gmail.com। आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।